हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड आखिर क्या है? कीबोर्ड इज द मेन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। कीबोर्ड मेन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम का। जब हम कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले इनपुट डिवाइस में टॉप पे क्या आता है? कीबोर्ड आता है। इट इज़ यूज टू इंटर डाटा। ये क्या करता है? डाटा को इंटर करने के लिए यूज़ करता है लेटर्स, नंबर, सिंबल, कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। यानी कि हम इसके थ्रू क्या इंटर करते हैं? डाटा, लेटर, नंबर, सिंबल, कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ये हमें मदद करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक, अब आता है सिंपल वर्ड्स में हम जानेंगे आखिर कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड इज डिवाइस विद की, यानी कि ये वो डिवाइस है जहाँ पे की होता है। वी प्रेस द कीज टू गिव इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर। हम जब भी की को प्रेस करते हैं, तो इंफॉर्मेशन देते हैं किसको? कंप्यूटर को। इट हेल्प टाइपिंग, गिविंग कमांड्स एंड परफॉर्म मेनी टास्क। यानी कि इसकी मदद से हम टाइपिंग या कुछ कमांड या कुछ परफॉर्म करते हैं, बहुत सारा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है किसका? कंप्यूटर्स का। अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में, यानी कीबोर्ड का डेफिनेशन आखिर क्या है। ठीक, अब आते हैं डेफिनेशन कीबोर्ड का। ए कीबोर्ड इज अ panel of keys that are pressed to input data and instruction into the computer। यानी क्या कहते हैं? एक कीबोर्ड एक पैनल है कीज का, जो क्या करते हैं? जिसको हम प्रेस करते हैं और इनपुट डाटा या इंस्ट्रक्शन कहाँ जाता है? कंप्यूटर को देते हैं। डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के जो पैनल्स होते हैं उनको प्रेस करते हैं, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है कंप्यूटर को। इन कन्वर्ट आवर एक्शन जो हमारा एक्शन है, की स्ट्रोक है, वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट आर कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यानी जो हम इस पे प्रेस करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एक्शन में, और इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज हो जाते हैं और कंप्यूटर उसको समझ जाते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कीबोर्ड का। इजी टू यूज़, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हेल्प इन बहुत फास्ट एंड एक्यूरेट टाइपिंग कर सकते हैं। यूज टू इंटर टेक्स्ट नंबर एंड सिंबल। हम टेक्स्ट को, नंबर्स को, सिंबल्स को हम इंटर कर सकते हैं इसको कीबोर्ड को यूज़ करके। ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, यानी बहुत ड्यूरेबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं ये। अवेलेबल इन डिफरेंट लेआउट एंड साइज। इसमें क्या होता है? अलग अलग लेआउट के साथ, अलग अलग साइज के साथ, डिफरेंट चीज़ के साथ कीबोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। एसेंशियल इनपुट डिवाइस फॉर ऑल कंप्यूटर। हर कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो कंप्यूटर ही नहीं कहेगा। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स के टाइप्स। कीबोर्ड्स में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। इसमें से पहला आता है वायर्ड टाइप, यानी कि जो सबसे पहले आया था वायर्ड टाइप। अभी आस्ते आस्ते वायर्ड टाइप गायब हो गया है। वायर्ड टाइप्स कनेक्ट टू कंप्यूटर विद केबल, यानी कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है एक वायर के साथ, एक तार के साथ, जो मोबाइल के साथ चार्जिंग नहीं होता है, जो अडेप्टर के साथ, जो टाटा केबल के साथ, इस तरह का एक क्या आता था? वायर आता था जो कंप्यूटर के कनेक्शन। ये क्या है? मोर स्टेबल है, नो नीड टू चार्जिंग। इसको बहुत ज़्यादा ये स्टेबल होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, लेकिन इसके चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता। अब आते हैं वायरलेस में क्या आता है? कनेक्ट विदाउट केबल यूजिंग ब्लूटूथ और USB रिसीवर, इजी टू यूज़। यानी कि जो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, केबल इसमें यूज ही नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ब्लूटूथ के ज़रिए और USB रिसीवर के ज़रिए ये कनेक्ट होते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं गेमिंग कीबोर्ड स्पेशली डिज़ाइन फॉर गेमर्स। गेमिंग कीबोर्ड में कुछ क्या आता है कि अलग से कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है जो स्पेशली डिज़ाइन किया है गेमर्स के लिए। है एक्स्ट्रा की बैकलाइट एंड फास्टर रिस्पॉन्स, इसमें अलग से और थोड़ा डिज़ाइन खूबसूरत तरीके से किया हुआ जाता है। एक्स्ट्रा की जाते हैं और फास्टर रिस्पॉन्स दे सकता है गेमर्स के लिए, गेम खेलने में आसानी हो। अब आते हैं इकोनॉमिक कीबोर्ड। एक इकोनॉमिक डिज़ाइन फॉर कंफर्ट, रिड्यूस स्ट्रेस एट द हैंड एंड रिस्ट। ने एक इकोनॉमिक कीबोर्ड होता है जो थोड़ा सा शेप भी चेंज होता है कि कब इकोनॉमिक नहीं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। यानी ये डिज़ाइन क्या होता है? कंफर्टेबल होता है, जहाँ पे जो
हम जो हमारे हैंड्स को दर्द होते हैं वो भी नहीं होते, वहाँ पे वो रखने के लिए थोड़ा जगह थोड़ा सा कर्व्ड भी होता है, उसमें सारे फीचर्स भी होते हैं। ये है हम कीबोर्ड्स के टाइप्स के बारे में। अब आते हैं यहाँ पे यानी कि पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड के पार्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड्स हैं। ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया सबसे पहले, ये हो गया ये ऊपर वाला लाइन हो गया फंक्शन की, यानी कि की फ्रॉम F1 से लेकर F12 यूज फॉर स्पेशल फंक्शन इन डिफरेंट प्रोग्राम। यानी कि जो फंक्शन की है, फंक्शन की किसको कहते हैं, ये ऊपर वाले को F1 से लेकर F12 तक ये यूज़ होते हैं स्पेशल फंक्शन के लिए, अलग अलग प्रोग्राम के, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की। अब आते हैं यहाँ पे नीचे टाइपिंग की, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं, उसको टाइपिंग की भी कहते हैं। की फ्रॉम A to Z, जो A to Z की होते हैं 0 to 9, A to Z होते हैं 0 to 9 होते हैं, और दूसरे लेटर्स होते हैं यूज जो टेक्स्ट और नंबर, जो हमें टेक्स्ट करने में और नंबर लिखने में मदद मिलती है, उन सबको क्या टाइपिंग की कहते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं। वो A to Z तक 0 से 1 तक, और दूसरे जो टेक्स्ट नंबर हैं, टेक्स्ट या नंबर्स होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे मॉडिफायर की इंक्लूड शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कैप लॉक टैप इंटर स्पेस बार एक्स्ट्रा, यूज इट विद द अदर की टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, यानी कि ये जो यूज है और दूसरे की जो ये स्पेशल परफॉर्म टास्क करने अलग अलग काम करते हैं, इसको क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे नीचे एरो की, ये क्या है, एरो लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट एरोस, यूज इट टू मूव द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास माउस ना भी हो तो हम इसके ज़रिए ऊपर नीचे माउस का यूज़ करके इसको डिफरेंट डायरेक्शन में कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे नमपैड यानी न्यूमेरिक कीपैड, लोकेट ऑन द राइट साइड, ये राइट साइड में होता है। यूज इट फॉर द क्विक नंबर एंट्री एंड कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, डाटा का एंट्री करने के लिए बहुत फास्ट कैलकुलेटर है, तो उसी तरह ये यूज़ करने के लिए यहाँ पे होते हैं। अब आते हैं थोड़ा ऊपर, ये है ये नेविगेशन की है, ये नेविगेशन इंक्लूड इंसर्ट होम पेज अप पेज डाउन डिलीट एंड यूज इट टू मूव अराउंड इन डॉक्यूमेंट एंड पेज, यानी कि ये कहाँ यूज़ होता है, जो इंसर्ट है, होम है, पेज अप पेज डाउन है, डिलीट एंड ये सारा डॉक्यूमेंट और पेज में यूज़ किया जाते हैं। फिर ये हो गया कीबोर्ड के बारे में, इंफॉर्मेशन कीबोर्ड क्या है और इसके पार्ट्स के बारे में, की फंक्शन की के अल्फ़ा न्यूमेरिक की मॉडिफायर की, एरो की, नेविगेशन की, नमपैड न्यूमेरिक की, इन सब के बारे में डिस्कस है। अब आते हैं फंक्शन या यूज़ ऑफ कीबोर्ड्स का, ठीक। ये हो गया फंक्शन है यूज़ ऑफ कीबोर्ड, टाइपिंग टेक्स्ट से टाइपिंग करना, लेटर वर्ड्स पैराग्राफ, फिर इंटर करना नंबर्स को नंबर्स एंड कैलकुलेशन करना, गिविंग कमांड एंड शॉर्टकट को कमांड देना, यानी कंट्रोल प्लस डी या ये सब शॉर्टकट्स कहते हैं, उसको यूज़ करना। फिर प्लेइंग गेम खेलने के लिए, राइटिंग कोड्स और प्रोग्रामिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, एक्सेट्रा मेनी मोर। अब आते हैं कॉमन की और देयर यूज़, कॉमन की एंड देयर यूज़। जो कॉमन की है, ये यूज़ है, यानी कि इंटर दबाए तो क्या होगा, यूज टू एग्जीक्यूट ए कॉमन एंड मूव टू द न्यू लाइन। जब इंटर दबाओ ये नीचे लाइन में चला जाएगा। बैक स्पेस डिलीट द करेक्टर टू द लेफ्ट साइड, बैक स्पेस दबाए तो डिलीट हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला करेक्टर, डिलीट दबाए तो द करेक्टर जो राइट साइड है वो डिलीट हो जाएगा। स्पेस बार दबाए तो आइए जाएगा, यूज इन द इंसर्ट एंड स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और उसके बीच क्या हो गया, स्पेस होगा। जब टैब दबाएगा तो मुंह कर्सर मूव हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, बटन पे या ऑप्शन पे, ठीक। अब आते हैं कैप लॉक, टर्न, जब भी कैप लॉक पे आप प्रेस करोगे तो टर्न हो जाएगा कैपिटल लेटर, या ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। आपने ऑन किया तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ किया तो ऑन हो जाएगा। शिफ्ट यूज टू टाइप अपर केस लेटर एंड सिंबल, स्पेशल सिंबल, यानी कि जब आप शिफ्ट का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, जो अपर केस लेटर के ऊपर टाइप करना है वो और स्पेशल सिंबल यूज किया। फिर कंट्रोल ऑल, यूज इट विद अदर की टू गिव शॉर्टकट एंड कमांड। कंट्रोल प्लस जो ऑल है वो यूज़ होते हैं दूसरे कीज के लिए, शॉर्टकट्स और कमांड देने के लिए। ये हो गया कॉमन कीज एंड देयर यूज़। अब आते हैं कीबोर्ड लेआउट, यहाँ पे कुछ कीबोर्ड का लेआउट्स हैं। एक आते हैं QWERTY लेआउट, यानी कि एक कीबोर्ड क्या आते हैं जिसमें QWERTY आते हैं कीबोर्ड
का जो सीक्वेंस होता है उसमें आता है मोस्ट कॉमनली लेआउट यूज इन इंग्लिश टाइपिंग में यही होता है। फ्रांस में क्या होता है, एक और कीबोर्ड आता है जिसमें क्यू से शुरू नहीं होता है, AZERTY लेआउट होता है, यूज इट मेनली, ये फ्रांस में यूज होता है और सम कंट्रीज में यूज होता है। ये जर्मनी में यूज़ होता है, जहाँ पे नहीं, TY नहीं, TZ है, ये जर्मनी में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में यूज़ होता है। अब आते हैं DVORAK, डिओरैक लेआउट, ये कहाँ यूज़ होते हैं, डिज़ाइन किया है फास्टिंग टाइप के लिए, लेस कॉमन, ये कॉमन नहीं होता, बहुत फास्ट टाइप करने के लिए यूज़ किया। फिर इंडियन इंस्क्रिप्ट लेआउट होते हैं यूजिंग फॉर टाइपिंग इंडियन लैंग्वेज के लिए ये आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट एग्जांपल्स, कीबोर्ड का जो शॉर्टकट एग्जांपल्स हैं, कंट्रोल प्लस C का मतलब है कॉपी करना, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस V का है पेस्ट करना कॉपी को। कंट्रोल प्लस X मतलब जो सेलेक्ट किया है उसको कट करना। कंट्रोल प्लस Z है अंडो, है लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन है उसको अंडो करेगा। कंट्रोल प्लस S जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। Alt प्लस टैब स्विच बिटवीन द ओपन विंडो, स्विच हो जाएगा ओपन विंडो बिटवीन द टैब, स्विच और ओपन टैब के बीच जो है वो ओपन हो जाएगा। इंटरेस्टिंग जो इफेक्ट हैं कीबोर्ड के, जो मॉडर्न कीबोर्ड हैं इज बेस्ड ऑन ए टाइपराइटर, यानी कि जो मॉडर्न कीबोर्ड्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं टाइपराइटर के बेस पे। द फर्स्ट कंप्यूटर कीबोर्ड वाज वेरी लार्ज, जो पहला कंप्यूटर कीबोर्ड है वो बहुत बड़ा था। QWERTY लेआउट वाज डिजाइन टू प्रिवेंट टाइपराइटर की फॉर्म जैमिंग। जो WQWERTY है वो क्या है, वो डिज़ाइन क्या है यानी कि टाइपराइटर से बचने के लिए, कि फ्रॉम जंपिंग जो की होते हैं उससे बचने के लिए। दे आर मोर देन 100 कीज होते हैं ऑन ए टाइपिकल कीबोर्ड में कम्युनिकेशन करते हैं कंप्यूटर के साथ बहुत फास्ट, बहुत ईजी। अब आते हैं की फीचर्स, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कीबोर्ड में वो रिमेंबर करने के लिए की पॉइंट इज इन द इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है। इट हेल्प, हम उसकी मदद कर सकते हैं टू इंटर डाटा, पूरे डाटा को इंटर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन के लिए। इट हैज़ मेनी कीज, इसमें बहुत सारे कीज आते हैं और डिफरेंट यूज़ होते हैं। इट कम्स इन डिफरेंट टाइप्स में, यानी कि ये क्या आते हैं और डिफरेंट टाइप्स होते हैं और अलग लेआउट आते हैं। इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ज़रूरी पार्ट्स हैं किसका, कंप्यूटर का। ठीक, अब आते हैं लास्ट में, ये याद रखना, जो कीबोर्ड है टेक यूर इनपुट, कीबोर्ड क्या करता है आपसे इनपुट लेता है, एंड द कंप्यूटर यूज द आउटपुट, और कंप्यूटर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। सबसे पहले कीबोर्ड हो गया, ये इनपुट हो गया, हमने इनपुट डाला, फिर CPU में गया, CPU प्रोसेस किया, फिर मॉनिटर में हमें आउटपुट देखिए। ये आज का टॉपिक हो गया हमारा व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड के फंक्शन के बारे में, हमारे इम्पोर्टेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड्स, फंक्शन, कॉमन यूज, कीबोर्ड लेआउट, कीबोर्ड शॉर्टकट, इंटरेस्टिंग फॉर की पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये हो गया आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।